आज हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस। अब ये क्या है? पैसिव परफेक्ट सेंटेंसेस। पार्ट 1 में मैंने आपको सिंपल पैसिव सेंटेंसेस सिखाए थे, ये है पैसिव परफेक्ट सेंटेंसेस। अब परफेक्ट का मतलब पहले क्या होता है? परफेक्ट जब आप परफेक्ट टेंस कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे थे, तो उसमें आपने देखा था कि परफेक्ट में आप किसका यूज़ करते थे? हैज़ हैव का आप यूज़ करते थे प्रेजेंट में, हैड का यूज़ करते थे पास्ट में, और विल हैव का यूज़ करते थे फ्यूचर में। और हैज़ हैव के साथ आपको सिखाया गया कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। पहले तो मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी कि परफेक्ट यूज़ कहाँ होता है। परफेक्ट यूज़ होता है जब काम हो चुका होता है, कर लिया होता है, कर दिया होता है। तो जब आप काम की कंप्लीशन होती है, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, या मान के चलते फ्यूचर में हो चुकी होगी, तब आपका परफेक्ट टेंस आता है। अब जैसे मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, वो प्रेजेंट है कि मतलब मैं अपना काम कर चुकी हूँ। अभी हूँ का मतलब है इससे आगे और कोई काम नहीं है। जो प्रेजेंट स्टेटस है, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ वर्क है कि वो हो चुका है। करंट अपडेट यही है कि काम हो चुका है। फिर है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब मैं अपना काम कर चुकी थी। अब ये थोड़ा कन्वर्जेशन में इनकम्प्लीट लगता है, यार मैं अपना काम कर चुकी थी, कब? तो एक आप उसको कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को व्हेन या हम बिफोर से जोड़ देते हैं कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी जब वो आया, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी जब मेरी मम्मा पहुंची। तो वो एक कंप्लीशन में आता है, बट मतलब यही है कि यहाँ पर आप अपना काम कर चुके थे। फिर आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आप तब बोलते हैं कि मैं अपना काम कर चुकी होंगी। आप ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो काम हो चुका होगा। जैसे जब तक तुम मेरे घर पहुंचोगे तब तक तो मैं अपना काम कर चुकी होंगी, तो आ जाओ, ऐसे होता है ना। तो ये हो गए आपके परफेक्ट टेंसेस। अब इसका पैसिव क्या है और पैसिव का मतलब क्या है? अगर आप ये सेंटेंसेस देखिए तो इसमें आपको अपना कर्ता, जो कि मैं हूँ, मैंने काम कंप्लीट किया, पता चल रहा है कि कर्ता कौन है। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, इसी सेंटेंस को थोड़ा घुमा के बोलूँ और बोलूँ काम पूरा हो गया है, या काम पूरा हो चुका था, या काम पूरा हो चुका होगा, तो इन सेंटेंसेस में यहाँ पर भी काम हो गया, यहाँ पर भी काम पूरा हो गया। लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपका कर्ता आपको क्लियरली दिख रहा है, जो कि है मैं। लेकिन यहाँ आप देखिए आपको कर्ता नहीं पता नहीं चल रहा किसी लड़के ने काम पूरा किया, लड़की ने किया, किसने किया, काम पूरा हो गया, बट किसने किया नहीं पता। तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम कहते हैं पैसिव सेंटेंसेस। और हम रूल देखेंगे कि इस सेंटेंस को पैसिव में, इस सेंटेंस में कैसे बनाएंगे और ये कैसे बनेगा। चलिए, सबसे पहला आपका रूल होता है, जैसे आपका ये सेंटेंस था कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मुझे पता है कि ये इन दोनों में से पहले मैं अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलूंगी, मतलब कर्ता और जो पीछे का ऑब्जेक्ट है उसको बदलूंगी। अब मैं करता हूँ तो मैं कर्ता को पीछे ले जाऊंगी, क्योंकि कर्ता इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसने काम किया, तो कर्ता हमेशा पीछे चला जाता है, और जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाता है, जिससे हमारे को अपने एक्शन से मतलब है। तो चलिए, पहले द वर्क को आगे ले आओ और कर्ता को पीछे फेंक दो, जो आपका ओरिजिनल कर्ता था एक्टिव में। अब आई बन जाएगा मी। मुझे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, जिसको मैं आगे ले आई। अब रहा है कि टेंस यूज़ करो। अब जब आप परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, आपको पता है आपका हैज़ एंड हैव तो आएगा, बट एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप पैसिव में बदलेंगे, आप हैज़ हैव के साथ बीन ज़रूर लगाएंगे। अब ये क्यों है? देखिए, अगर मैं बीन को छुपा दूँ, यहाँ जो एरो लग के समझो छुप गया, ठीक है। अब द वर्क हैज़ बीन, इतना तो आप बनाएंगे क्योंकि आप अपना टेंस नहीं बदलेंगे। परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस बीन को हटा दूं तो कितनी कन्फ्यूजन है। अगर आप बोलो द वर्क हैज़, इस चीज़ को मैं आपको एक नीचे ले जाके थोड़ा बताती हूँ। जैसे देखिए, इन पैसिव वी यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीट, कंप्लीट और कंप्लीटेड। अगर मैं इस बीन को छुपा दूँ, जो मैं बता रही थी कि मैं पूरे सेंटेंस में बताऊंगी, द वर्क हैज़ कंप्लीटेड। द वर्क हैज़ कंप्लीटेड इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों? जैसे मैं कहूँ शी हैज़ कंप्लीटेड, मतलब उसने अपना काम कर दिया है। ही हैज़ कंप्लीटेड, उसने अपना काम कर दिया लड़के ने। द मदर हैज़ कंप्लीटेड, माँ ने अपना काम कर दिया। काम ने अपना काम कैसे कर दिया? द वर्क हैज़ कंप्लीटेड, मतलब वर्क तो यहाँ पे डूअर हो जाएगा। तो जब आप बीन लगाते हैं तो वो पैसिव बदल जाती है, इसका मतलब है वो काम पूरा हो गया है। तो बीन बताता है, कंप्लीटेड बता दिया काम
पूरा होना, हो गया है बताएगा बीन, तो बीन बहुत ज़रूरी है, बीन से ही मीनिंग डिफाइन होगा कि काम हो गया है, काम ने कर दिया है नहीं, काम खुद का काम नहीं कर देगा तो द वर्क हैज़ कंप्लीटेड गलत हो जाएगा कि काम ने अपना ही काम कर दिया है, तो द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, अब अगर आपको अपना डूअर बताना है तो आप उसको बाय से जोड़ दीजिए, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी। नहीं तो आप अगर अपना डूअर नहीं भी लगाएंगे, अगर इतना पैसिव हम तभी बनाते हैं जब हमें डूअर की इम्पोर्टेंस नहीं देनी होती, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफिस में सिर्फ ये मैटर करता है कि काम कंप्लीट हो गया, हमें नहीं मैटर करता कि एचआर ने करा या उसके दूसरे जूनियर ने करा या उसके भी सीनियर ने करा, बस काम कंप्लीट हो गया, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि टेंस हमेशा हम चेंज नहीं कर सकते, टेंस है परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन हैज़ अपने आप में मीनिंग को गलत कर देता है, बीन उसको पूरा कंप्लीट हो गया है कि काम हो चुका है, तो आपका एक सेंटेंस बन गया काम हो चुका है। अब काम हो चुका था के लिए कैसे करेंगे, अब देखिए सेम पहला से रूल वही रहता है। पास्ट में अगर आप एक्टिव में बोलते आप बोलते आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, तो मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया, वर्क को आगे ले आई, आई का बाय मी हो गया पीछे। फिर मुझे अपना टेंस चेक करना है, क्योंकि ये पास्ट है तो मैं पास्ट हैड अकेले नहीं आएगा, द वर्क हैड कंप्लीटेड मतलब वर्क ने खुद को कंप्लीट कर दिया था, नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव हो जाएगा, द वर्क हैड बीन हो जाएगा, द वर्क हैड बीन। अब तुम टेंस कौन सी लगाते हो, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है कंप्लीट, तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। फिर इसको अगर आपको जोड़ना है तो उसको बाय से जोड़ दीजिए। ठीक है, द वर्क हैज़, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, काम हो चुका था। अब फ्यूचर में अगर हम बात करें तो फ्यूचर में अगर मैं बोलूँगी आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, रूल सेम रहेगा, इसको इंटरचेंज कर दो। फिर हमें पता है कि मैं अपना टेंस नहीं बदल सकती, इधर विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा, द वर्क विल हैव बीन। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, जोड़ना है तो बाय से जोड़ दो, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय बी, काम पूरा हो चुका होगा। अब ये रूल्स तो आपको समझ आ गए। जो मेन चीज़ मैं आपको कराना चाहती हूँ, जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, जो डाउट्स होते हैं, वो ये होते हैं कि आई हैव बीन हैप्पी, आई हैव बीन किडनैप्ड, दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, अब ये तो देखिए, इसको पहले पूरे इसको एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कहाँ कन्फ्यूजन है। अगर मैं कहूँ आई हैव बीन हैप्पी सिंस द रिज़ल्ट, मैं बहुत खुश हूँ बड़े दिनों से, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मैं बड़े दिनों से थकी पड़ी हूँ, मैं बड़े दिनों से बिज़ी हूँ। अब यहाँ हैज़ बीन हैव बीन आ गया। ठीक है, अब यहाँ हैव बीन आ गया, मैं शी हैज़ बीन भी लगा देती, यहाँ पर आ गया हैव बीन। तो बड़े बच्चे कहते हैं मैम ये पैसिव होगा, ये भी तो पैसिव हुआ, ये पैसिव नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे आई हैव बीन हैप्पी, यहाँ पे किस पे, यहाँ पे डायरेक्टली आप आए खुद ही करता है, अपना ही स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं, आप यहाँ पे कोई एक्शन नहीं डिफाइन कर रहे। हैप्पी कोई एक्शन नहीं है, हैप्पी एक फीलिंग है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, सिक कोई एक्शन नहीं है। आप देखिए आपका एक्शन होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं। एक्शन क्या होता है, जहाँ पे तुम्हारे हाथ पैर हिलते हैं, ये तुम्हारी आंखें हिलती हैं, तुम्हारा दिमाग हिलता है, जब तुम सोचते हो वो भी एक एक्शन है, तुम भागते हो वो भी एक एक्शन है, जंप करते हो वो भी एक एक्शन है। तो यहाँ पे ये कौन सा एक्शन है, अपसेट में कौन सा एक्शन हो रहा है, बिजी में कौन सा एक्शन हो रहा है, टायर्ड में कौन सा एक्शन हो रहा है। इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज़ टेलिंग योर प्रेजेंट कंडीशन, योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, एंड दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। एक और दूसरा तरीका है कि अगर ये वर्ब होते तो ये अपना फॉर्म बदलते, हैप्पी का हैप्पिंग होता है, सिक का सिकिंग होता है, टायर्ड का टायर्डिंग होता है, बिजींग होता है। ठीक है, तो जब आप ये नहीं लगाते हो तो आई, और सबसे पहली बात तो आई हैव बीन हैप्पी, तुम डायरेक्ट डूअर का बता रहे हो कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, तो ये कहीं से भी पैसिव नहीं है। सबसे पहली बात, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये अपना फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बदल रहे। दूसरी बात, यहाँ पे कोई हाथ पैर हिल नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा। दूसरा, ये डायरेक्ट बता रहा है कि किसके बारे में बात कर रही हूँ, आई हैव बीन, तो डायरेक्ट आप हो, यहाँ पे डायरेक्ट शी है, तो ये सेंटेंसेस पैसिव नहीं है। उसी के बदले सेंटेंस आ जाएगा आई हैव बीन इन्वाइटेड। अब देखिए आप, ठीक है, आप जब भी आप यहाँ पर आप डूअर नहीं है, लेकिन आप
पर काम हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई हो, आई हैव बीन इन्वाइटेड, आई हैव बीन सिलेक्टेड, आई हैव बीन पनिश्ड, क्या आपको डूअर पता लग रहा है? किसने मुझे इन्वाइट किया, किसने मुझे सिलेक्ट किया, किसने मुझे पनिश किया, किसने मुझे इन्फॉर्म किया, किसने मुझे कॉल किया, किसने मुझे किडनैप किया, नहीं पता लग रहा। तो ये सारे हैं आपके पैसिव। तो यहाँ पर इसके पीछे जब आपका एडजेक्टिव आ गया तो ये तो आपकी एक्टिव वॉइस है, क्योंकि आप अपना ही स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हो। यहाँ पर ये सब एक्शंस हैं जो आपके ऊपर हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को खुश रखा, यहाँ पे अपने आप को बीमार करा, आप यहाँ पर अपने आप से टायर्ड हुए, यहाँ पे आप अपने आप की वजह से बिजी हो। तो ये आपका अपने आप का काम है जो हुआ, एक स्टेट ऑफ माइंड जो आपने अपने आप पे किया, लेकिन यहाँ पर आपको अपना डूअर नहीं पता। दूसरी बात जो आप चेक कर सकते हैं कि इनवाइट को हम चेंज कर सकते हैं, इनवाइटेड, इनवाइटिंग, सिलेक्टिंग, पनिशिंग, इन्फॉर्मिंग, कॉलिंग, किडनैपिंग, दीज आर वर्ब्स, दीज आर एक्शंस। फिर आई हैव बीन इन्वाइटेड मतलब एक्शन तो हुआ आपके ऊपर, लेकिन डूअर नहीं पता, सो दिस इज पैसिव। यूज इट व्हेन समवन हैज़ डन समथिंग टू द सब्जेक्ट, मतलब किसने किया, आई डोंट नो हु द डूअर इज, बट दैट पर्सन हैज़ डन इट ऑन मी, दैट पर्सन हैज़ इन्वाइटेड मी, दैट पर्सन हैज़ सिलेक्टेड मी, so you don't mention the doer, so all these are verbs। तो प्लीज़ ये सेंटेंसेस में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आपको अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई और ग्रामर टॉपिक आपको नहीं में डाउट हो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।